अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने बूटस्ट्रैप की प्लेलिस्ट शुरू की हुई है और हमने लास्ट कंटेंट का टैब फाइनल किया है, तो आज हम फॉर्म्स का टैब शुरू करेंगे और वन बाय वन देखेंगे कि फॉर्म्स की जो हम इनपुट्स होती हैं और डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स हैं उनको बूटस्ट्रैप से कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम फॉर्म का पूरा ओवरव्यू करेंगे, फॉर्म कंट्रोल को देखेंगे, सिलेक्ट को देखेंगे और रेडियो एंड चेक बॉक्सेस को देखेंगे। जैसे हमने देख लिया कि हमने इस लेक्चर में फॉर्म्स को शुरू करना है। हमारे पास ये नया टैब है फॉर्म्स का। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में कंटेंट का टैब खत्म कर लिया था फिगर्स और टेबल पढ़ के, तो आज हम फॉर्म्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉर्म्स का ओवरव्यू ले लेते हैं। फॉर्म्स में हमारे पास डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स हैं जो हमने इसमें कवर करने हैं पूरे फॉर्म्स के चैप्टर्स में, तो मे बी एक से ज़्यादा लेक्चर हो जाए। तो फॉर्म कंट्रोल है हमारे पास, सिलेक्ट है, चेक एंड रेडियोज़ हैं, रेंज, इनपुट, ये आपने ऑलरेडी चीज़ें आपको पता है, ये सारी HTML के एलिमेंट्स हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो एक एक करके इनके टॉपिक्स पे जाते हैं हम। फॉर्म्स का जो ओवरव्यू है वो ये बता रहे हैं कि हमें जो इनपुट्स यूज़ करनी है ना फॉर्म्स के अंदर, जब भी हम यूज़ करें उनकी जो टाइप है ना, वो ऑल इनपुट्स की हम सही से देंगे ना अगर, तो मोस्ट ऑफ द वर्क हमारा पहले ही हो जाता है। उन्हें बूटस्ट्रैप ने उसको उस हिसाब से सेट किया होता है। कुछ वैलिडेशन होती है, वैलिडेशन का मतलब है जावास्क्रिप्ट की कुछ चीज़ें होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस कह लें आपके। ईमेल की जो इनपुट है उसमें ईमेल ही लिख सकते हैं, पासवर्ड की इनपुट है उस पासवर्ड ही लिख सकते हैं, नंबर की इनपुट है तो उसमें नंबर ही लिख सकते हैं। इस तरह के वैलिडेशन खुद ही लग जाएंगे, बूटस्ट्रैप के स्टाइल्स खुद लग जाएंगे। तो कह रहे हैं कि बी श्योर टू यूज अप्रोप्रिएट टाइप एट्रीब्यूट ऑन ऑल इनपुट्स, फॉर एग्जांपल ईमेल फॉर ईमेल एड्रेस, नंबर फॉर न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, टू टेक एडवांटेज ऑफ न्यूअर इनपुट कंट्रोल्स लाइक ईमेल वेरिफिकेशन, नंबर सिलेक्शन एंड मोर। लोग कह रहे हैं आपका मोस्ट ऑफ द वर्क पहले ही हो जाता है अगर आप सही से टाइप्स यूज़ करें। जैसे वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे आप ईमेल की टाइप अगर ईमेल एड्रेस यूज़ करेंगे, और अब मैंने ये देखें ईमेल नहीं लिखी और मैं यहाँ सबमिट करूँगा ना, तो खुद ही दे देगा कि आपकी ये जो जो भी लिख रहे हैं उसमें एक @ होना चाहिए, उसमें .com भी होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे @ भी लिख दूंगा ना, तो अब वो क्या कह रहा है कि .com भी होना चाहिए सही करके, यानी कि आपने दी नहीं है। तो अब अगर हम इसमें यहाँ पे सही करके कोई ईमेल लिखेंगे तो वो कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, इसने सबमिट कर लिया। तो इस तरह अगर आप सही से टाइप्स यूज़ करें तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह पासवर्ड में अब देखें, मैं यहाँ पासवर्ड लिख रहा हूँ लेकिन वहाँ पे कीज़ नहीं आ रही, तो यानी कि उसने खुद ही ये डिज़ाइन कर लिया, वैलिडेट कर लिया कि मैं पासवर्ड ही लिख रहा हूँ। कैसे हो रहा है ये सारे कुछ टाइप से। यहाँ पे ये टाइप पासवर्ड दी हुई थी, यहाँ पे टाइप ईमेल दी हुई थी। ठीक है, इसीलिए इस तरह आपने करना है। ये चेकआउट, ये आपने चेक बॉक्स बनाया हुआ है, ये बटन बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा है। उसके बाद कहीं पे भी आपने किसी भी चीज़ को डिसेबल करना है ना कि यूज़र उसको फिल ही ना कर सके, तो हम उसको डिसेबल्ड कर देते हैं। ठीक है, डिसेबल्ड का जस्ट एक वेरिएबल ये यूज़ करते हैं ऐसे करके। ठीक है, वो चीज़ डिसेबल्ड हो जाती है। देखें ये चीज़ डिसेबल्ड है, यानी इस पर आप कुछ कर ही नहीं सकते, ना लिख सकते हैं, ना सिलेक्ट कर सकते हैं, ना इसको सिलेक्ट, सिलेक्टेबल मेन्यू है, इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये इनपुट है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। ये चेक बॉक्स है, इसको भी हम कुछ नहीं कर सकते, ना बटन को कुछ कर सकते हैं। ठीक है, किया क्या उन्होंने, हर जगह सिर्फ डिसेबल्ड लिखा हो। समझ आई बात की। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है एक्सेसिबिलिटी। वो कह रहे हैं कि हर किसी चीज़ को ना आपने लेबल ज़रूर करना है। ठीक है, अगर आप किसी इनपुट के साथ कुछ लिख रहे हैं, जैसे ये देखें ये चीज़ है, इसको आपने लेबल के अंदर लिखना है। अगर आप किसी चीज़ को लेबल के साथ नहीं लिख सकते ना, तो आप किसी और तरीके से बस उसको रेफ़र कर देंगे, ये इसका लेबल है या ये इनपुट इस मकसद के लिए है। इससे ये होगा कि उसको पता होगा और फिर बाद में आपको कोड करने में भी आसानी होगी। आप विजुअली नहीं दिखा सकते तो वो कह रहे हैं हिडन करके बेशक किसी चीज़ को लेबल कर दें, लेकिन उसको फिर बाद में हिडन कर दें अगर आप नहीं दिखा सकते, लेकिन आप करें ज़रूर। उसको आप लेबल नहीं दे सकते, टाइटल दे दें, मतलब किसी ना किसी तरह आप उसको बता दें कि ये इसकी क्या लें हेडिंग है या इसका ये पर्पज़ है। जैसे नेम के साथ नेम का लेबल लगाएं। इस तरह पॉइंटिंग टू एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट दैट कैन एक्ट लेबल, यानी किसी और एलिमेंट को भी हम लेबल के तौर पर एक्ट करवा सकते हैं इसको इसको यूज़ करते हुए। तो इस तरह करके यानी कि वो कह रहे हैं कि हर जो भी आपका जो फॉर्म है ना वो प्री डिफाइंड होना चाहिए। अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं बताऊँ तो उन्होंने कहा है कि एम ही नहीं लिख देना सारा फॉर्म, जो चीज़ है जो उसका मकसद है उसको उस हिसाब से सेटिंग से लिखना है आपने। अच्छा जी, उसके बाद अब हम अपने पहले टॉपिक की तरफ मूव ऑन होते हैं जो हमारा है फॉर्म कंट्रोल। सही है, फॉर्म कंट्रोल पे हम देखते हैं जी। सबसे पहले उसने ये एक एग्जांपल दी हुई है कि हम कैसे यानी कि बूटस्ट्रैप का फॉर्म यूज़ कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, ये हम कॉपी करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं अपने पास।
और यहाँ से हम अपना कोड उठाते हैं थोड़ा सा, ताकि हम फाइल शुरू कर सकें। ये हमने हेड उठा लिया। आप ये लिख भी सकते हैं दोबारा दोबारा, मैं जस्ट ये टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूँ। और यहाँ से हमने क्या उठाना है, स्क्रिप्ट का टैग। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको कह देते हैं कि ये बूटस्ट्रैप फॉर्म्स हैं। क्या आपका पेज हो गया रेडी? अब यहाँ से हम ये सॉरी, ये फॉर्म उठाते हैं। अब उसने ये फॉर्म बना के रखा हुआ है, मैं आपको सारा फॉर्म समझा भी देता हूँ। ये उसने एक लेबल यूज़ किया है, ठीक है। अब लेबल का आपको ऑलरेडी पता है, लेबल और इनपुट कैसे यूज़ करते हैं, हमने एचटीएमएल में पढ़ा हुआ, तो मैं इसको डीपली नहीं पढ़ाऊंगा। उसने इस लेबल को इनपुट के साथ लिंक करने के लिए फॉर में भी लिख दिया और इसको आईडी भी दे दी। जो यहाँ पे फॉर में लिखते हैं वो यहाँ पे आईडी दे दें, तो इसके साथ ये लिंक्ड हो जाता है। इसको उसने क्लास दे दी फॉर्म लेबल की, तो ये से खुद ही स्टाइल उठा लेगा बूटस्ट्रैप के। इधर उसका नाम लिख दिया, इनपुट के अंदर उसने प्लेस होल्डर लिख दी। ठीक है, क्या होती है ये सारा कुछ आपको पता है। टाइप में उसने क्या कहा कि इनपुट टाइप ईमेल है, और इधर भी उसने फॉर्म कंट्रोल की क्लास दे दिया। अब ये फॉर्म कंट्रोल असल में सारा काम कर रही है। ठीक है, इस इनपुट के लिए लेबल के लिए अलग क्लास है और फॉर्म के लिए अलग क्लास है। अब ये हमारे पास एक फॉर्म बन गया। ठीक है, अब उसमें ये देखें ये लेबल आ रहा है, लेबल पे क्लिक करते हैं तो इनपुट पे खुद ही फोकस जा रहा है। इस पर क्लिक करूँगा तो इस पर जा रहा है, क्योंकि ये हमने लेबल और इनपुट को आपस में लिंक किया हुआ है। सही भाई, समझ आ गई। और इस तरह ही हम इसमें अपना ईमेल भी लिख सकते हैं। ठीक है, सारा कुछ यानी कि कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा उसने एक एग्जांपल दी। अब वो कह रहा है कि अगर आपने साइज़, इन चीज़ों का साइज़ भी सेट करना है ना, तो आपने फॉर्म कंट्रोल के साथ LG या SM लिख देना, तो आपकी जो इनपुट है ना उसका जो साइज़ है उस हिसाब से सेट हो जाएगा। अब ये मैंने अगर SM कर दिया इसको, और दूसरे को हम LG कर देते हैं, ताकि आपको दोनों का जो कंपैरिजन है वो समझ आ जाए। इसको हम कर देते हैं LG, ऊपर वाले को मैंने क्या कर दिया था SM। अच्छा, अब ये साइज़ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि उन्होंने ब्रेक पॉइंट्स नहीं लगाए मीडिया एक्यूरेसी के लिए, ये सिर्फ साइज़ है। ठीक है, वी इसका साइज़ उन्होंने बड़ा कर दिया, इसका साइज़ उन्होंने छोटा कर दिया। पहले एक एवरेज साइज़ था, तो इसको भी स्मॉल कर दें हम। मैं इसको 1 में ले आऊँ। अब हम रिफ्रेश करें तो ये देखें ये भी स्मॉल हो गया, और ये अभी भी स्मॉल ही है। और हम ऊपर वाले को लार्ज करके भी देख लेते हैं, तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये सिर्फ साइज़ चेंज हो रहा है। ठीक है, ये क्योंकि मैंने 250 पे जूम आउट किया हुआ ना, इसलिए आपको ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन ये इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। तो अभी हम इसको SM कर देते हैं और इसको LG कर देते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह हम अपने साइज़ को भी मेजर कर सकते हैं और इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ गया फॉर्म टेक्स्ट। ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट, इनलाइन लेवल फॉर्म टेक्स्ट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग डॉट फॉर्म टेक्स्ट। यानी उन्होंने क्लास बता दी है। फॉर्म टेक्स्ट बिलो इनपुट्स कैन बी स्टाइल फॉर्म टेक्स्ट इफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट दैट विल बी यूज द टॉप मार्जिन इज एडेड। वो बता रहे हैं कि हमने कुछ चीज़ें ऑलरेडी यूज़ की हुई हैं उसमें। अब ये जो टेक्स्ट है ना, इस टेक्स्ट को यानी कि स्टाइल करने के लिए उन्होंने ये आपको क्लास दी है फॉर्म टेक्स्ट की। यानी अगर आपने कोई फील्ड के नीचे उसकी डिटेल लिखनी है कि ये फील्ड के लिए आपने क्या करना है, पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए, तो उस टेक्स्ट को भी डिज़ाइन करने के लिए उन्होंने ऑलरेडी क्लास बना दी। उन्होंने बहुत डीपली काम किया हुआ है, एक एक चीज़ जो आपके जहन में आ रही है उन्होंने उसको ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको भी कॉपी करते हैं और अपने ही फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, अब आप एक और बात का ये देखें कि अभी हमने फॉर्म का टैग भी नहीं लगाया और ये सारा काम हो रहा है हमारा, यानी कि सारा सेटअप हो रहा है, इतना अच्छा हमारा फॉर्म बन गया। अभी हम वो भी लगाएंगे तो वो सारा कुछ सेटअप और हो जाएगा। अभी ये उसने इसको नीचे वाले टेक्स्ट को भी स्टाइल कर दिया है, जो प्यारा भी लग रहा है और पता भी लग रहा है कि इसकी जितनी अहमियत है उसने उसको उस हिसाब से स्टाइल किया है, यानी कि ज़्यादा फेड भी नहीं किया हुआ, ज़्यादा बोल्ड भी नहीं किया हुआ। ठीक है, तो उस हिसाब से उन्हें सेट किया हुआ है। इसमें भी क्या है
ये देखें, ये पासवर्ड का लेबल लगा दिया और ये पासवर्ड की इनपुट लगा दी, और इसी में उसने टाइप भी बता दिया है कि वो पासवर्ड है, ठीक है। और ये सारा उसने फॉर्म कंट्रोल से ही किया है। ये सारे जो डिज़ाइन है फॉर्म कंट्रोल से, अभी हम फॉर्म कंट्रोल पे ही हैं, ठीक है। जब नेक्स्ट पे जाएंगे तो मैं आपको वो भी बताऊँ। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है जी, अब ये हम मतलब कि अगर छोटा सा टेक्स्ट होता तो ये इसके साथ दिया जाता, सही है। जैसे हम इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल इसके साथ ही आ गया। ये ज़्यादा थी और इसको पूरी विड्थ दी हुई थी इस पासवर्ड की इनपुट को, तो इसने उसके नीचे लिया है, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है, कोड में ही चेंजेस हैं। और अब हम जो ये यूज़ कर रहे हैं ये है एक इनलाइन एलिमेंट जो कि है स्पैन, यानी कि अगर हम ऊपर वाले में भी स्पैन यूज़ कर लेते ना डिफ की जगह पे, तो आपका वो उसी के साथ ही आ जाता। और इसके लिए हमें जो इनपुट है उसको भी सेट करना पड़ता। अच्छा, जैसे कि हमने ये देखा है कि यहाँ पे हमने स्पैन यूज़ किया था, तो हमारे पास उसके सामने ही आ गया था टेक्स्ट, ठीक है। और जब हम ऊपर वाला कर रहे थे, ऊपर में नीचे वाली लाइन पे आया था और इनपुट ने भी पूरी आपकी विड्थ ले ली थी। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स यूज़ किए हुए हैं, और यहाँ पे हमने ये देखें ध्यान से, अगर उसने एक डिव बनाई है, फिर लेबल लिया, फिर एक डिव बनाई है उसने, उसमें इनपुट ले लिया, और फिर एक डिव बनाई है उसमें, और उसमें उसने स्पैन का एक ले लिया। यानी कि उसने बड़े तरीके से इसको सेटिंग करके ना इस तरह किया कि हम सारे इनलाइन एलिमेंट्स यूज़ करें, तो सारा कुछ इनलाइन में आ रहा है, पासवर्ड भी इनलाइन में आ रहा है, फिर उसी लाइन में आपके पास इनपुट भी आ रही है, और उसी लाइन में आपके पास टेक्स्ट भी आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें सारे ही ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, लेबल भी, इनपुट भी, और फिर यहाँ पे उसने डायरेक्टली जो भी आपका पासवर्ड का ये जो टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है उसको भी एज अ ब्लॉक लेवल हो रहा है। अगर ये ना भी होता ब्लॉक लेवल, ऊपर वाला अगर ब्लॉक लेवल है तो फिर उसके साथ नहीं आ सकता, वो नीचे वाली लाइन पे ही आएगा। तो ये आप अपने हिसाब से जिस तरह चाहें उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने पहले भी देखा था कि डिसेबल, हम किसी भी चीज़ को ना डिसेबल कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, उस पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो एक किस्म का ना, ना कोई भी यूज़र कुछ हो, कुछ भी नहीं कर सकता। हम किसी भी चीज़ को अगर डिसेबल कर दें, अब जैसे ये लेबल है, ठीक है, इसके अंदर हम लिख दें डिसेबल्ड। हम किसी ना इनपुट को दे के देखते हैं, लेबल से तो नहीं काम होगा ना। असल में तो इनपुट होती है जिस पे हम काम कर रहे होते हैं। इसलिए उसमें आ भी नहीं रहा था। अभी देखें, पहले इसमें वो फोकस हो रहा था और वो सारा हो रहा था जैसे ये यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब इसमें नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने डिसेबल कर दिया। अब एक और टाइप होती है रीड ओनली, यानी आप डिसेबल ना करें, आप रीड ओनली कर दें। उसमें क्या होगा, जैसे ये देखें, इसमें तो उसने ग्रे आउट कर दिया ना, रीड ओनली अगर मैं कर दूँ ना, जैसे हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड की फील्ड एक और है ना, उसको हम रीड ओनली करके देखते हैं तो फिर आपको समझ आ जाएगी। इसने यहाँ पे बताया भी हुआ है, एट द रीड ओनली बुलियन एट्रीब्यूट ऑन एन इनपुट टू प्रिवेंट मॉडिफिकेशन ऑफ द इनपुट्स वैल्यू, यानी कि उसकी वैल्यू आपको शो हो रही होगी, उसमें आपका कर्सर भी जा रहा होगा, लेकिन आप उसको एडिट नहीं कर सकते होंगे उस वैल्यू को। जैसे अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना, ठीक है, यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं रिफ्रेश कर दूँ और जो यहाँ पे लिखा होगा ना उस पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, यानी कि अब देखें मैं लिख भी रहा हूँ ना तो इस पर कुछ लिखा नहीं जा रहा, ठीक है। उसकी एक ऑलरेडी हम वैल्यू दे देंगे बैक एंड से या जैसे भी। अब जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूँ कोई भी, स्माइल लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्माइल का उसने पासवर्ड क्रिएट कर दिया, लेकिन अब मैं इसको एडिट भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, ये सिर्फ रीड ओनली है। मैं कोई ईमेल एड्रेस में अगर करके दिखाऊँ इस पर सही आपको समझ आएगी। इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं। इसको हम वैल्यू दे देते हैं स्मैश कोड की, ठीक है। और इसको मैंने क्या कर दिया कि ये सिर्फ रीड ओनली है। ये चले, मैंने अभी रीड ओनली नहीं किया, आपको मैं सिर्फ पहले वैल्यू दे के दिखाता हूँ। ये मैंने स्मैश कोड की वैल्यू दे दी। जब भी यूज़र के पास पेज जाएगा
तो वो सबसे पहले स्मैश कोड वैल्यू लिखेगा, लेकिन वो उसको आगे भी लिख सकता है, इसको ख़त्म भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको कह दिया कि ये रीड ओनली है, कि यूज़र सिर्फ पढ़ सकता है इस वैल्यू को, कुछ कर नहीं सकता, तो अब मैंने रिफ्रेश किया, अब ना मैं इस पर टाइप कर सकता हूँ ना इसको ख़त्म कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये रीड ओनली का काम होता है। और डिसेबल में तो वो पूरी डिसेबल होती है, उसके अंदर भी कोई वैल्यू आ रही होगी ना तो वो नज़र आएगी, लेकिन वो डिसेबल होगी, इसको कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि अब हम ये देखते हैं, जहाँ हमने डिसेबल दिया था, किसको दिया डिसेबल हमने, ऊपर वाले पासवर्ड को। अब हमने उसको एक वैल्यू दे दी। ठीक है, देखो उसमें 3 करेक्टर्स आ गए हैं, लेकिन वो भी हम देख नहीं सकते। पहली बात तो वो पासवर्ड है, दूसरी बात ये डिसेबल है, और हमने रीड ओनली भी नहीं किया हुआ। ठीक है, लेकिन अगर हम एक और यहाँ पे इनपुट बना दें, मैं आपको डिसेबल भी इसी में करके दिखाता हूँ। ये जैसे एक और इनपुट बन गई है और इसमें हमारे पास वैल्यू भी आ रही है, लेकिन इसको रीड ओनली की जगह अगर हम डिसेबल कर दें, ठीक है, यहाँ से इसको खत्म कर देते हैं, तो भी देखें इसमें भी वैल्यू आ रही है, लेकिन वो ग्रे आउट हुई हुई है। इसमें भी वैल्यू आ रही है, लेकिन वो ग्रे आउट नहीं हुई हुई। यानी हम यूज़र को बता रहे हैं कि आप ये रीड ओनली है, इसको तो हम बता रहे हैं कि ये डिसेबल है, इसकी बात नहीं माननी। मतलब कुछ चीज़ होती है ना जो ऑब्सलीट हो चुकी होती है, उस पर कुछ नहीं करना होता, तो वो हम उसको डिसेबल कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे इनपुट बनी हुई आ रही है और उसके अंदर जाके आपका टेक्स्ट लिखा आ रहा है। आप चाहते हैं कि यहाँ पे इनपुट भी बनी हुई ना आए, हालांकि आप यूज़ इनपुट ही कर रहे हैं, तो फिर आपने ये वाली क्लास यूज़ करनी है प्लेन टेक्स्ट की। यहाँ पे आ रही है फॉर्म कंट्रोल प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, यानी कि ये एक और इनपुट बनाते हैं हम, और ये है भी रीड ओनली, सही है, और इसकी जो क्लास है ना वो हमने चेंज करनी है। इसमें क्या होगा, वो इनपुट भी ख़त्म कर देगा वहाँ से, सिर्फ वहाँ पे वैल्यू आ रही होगी, ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसका वैसे मोस्टली काम कब होता है, जैसे हम आपने लॉगिन किया, अब आपका यूज़र नेम उनके पास ऑलरेडी है, हालांकि वो इनपुट में गया था, तो वहाँ पे हम दिखा सकते हैं, अगर हमने एडिट नहीं करवाना, क्या अपनी ईमेल दिखा सकते हैं, कुछ भी। उसके बाद हमारे पास एक टाइप है इनपुट की, टाइप टेक्स्ट भी है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक टाइप है, बटन की टाइप है सबमिट की। ठीक है, उससे हम बटन, यानी कि जब फॉर्म सबमिट करवाना होता है उसके लिए वो यूज़ करते हैं हम। ठीक है, और एक हमारे पास नई चीज़ आ रही है यहाँ पे, फाइल इनपुट। हमने ये वैसे तो फॉर्म में कवर किया होगा, लेकिन मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। उसके भी अब ये देखें ना, इसने ये 1 2 3 4 5 5 किस्म की जो डिज़ाइंस हैं वो करके दिखाए हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें उसने ये सारा एक एक इनपुट ली है। ठीक है, और उसके अंदर भी फॉर्म कंट्रोल की ही क्लास है। ठीक है, लेकिन इसमें टाइप किया जा रही है फाइल की। ओके हो गया। अब उसने इसमें डिफरेंट किस्म के यूज़ केसेस भी आपको बताए हैं। सबसे पहले में क्या है, हमारे पास फॉर्म कंट्रोल सिंपल उसने दिखाया है, तो उसमें कैसा आ रहा है, सिंपल जो आपके पास फाइल कंट्रोल आएगा और ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है, इसमें हम मल्टीपल फाइल्स उठा सकते हैं, तो ये मल्टीपल का उसने बस बताया कि आप मल्टीपल भी सपोर्ट करता है बूटस्ट्रैप, ये नहीं कि सिर्फ एक फाइल के लिए, मल्टीपल के लिए भी कर सकता है। यानी अगर आपने एक इनपुट से ज़्यादा फाइल्स उठानी हो ना, तो मल्टीपल का कीवर्ड यूज़ होता था HTML में ही, ये कोई नई चीज़ नहीं आई। वो डिसेबल्ड और रीड ओनली भी HTML की चीज़ें हैं, बूटस्ट्रैप की नहीं है, बस उन्होंने उसको डिज़ाइन किया हुआ उस हिसाब से, उन्होंने डिसेबल को उससे ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन किया हुआ। ठीक है, हो गया। वेरिफिकेशन वगैरह सारा कुछ की हुई है, यानी वैलिडेशन, सॉरी, वो मैंने जैसे शुरू में बताया था कि अब अगर आप सही चीज़ें यूज़ करें तो मोस्ट ऑफ द वर्क आपका फॉर्म का ऑलरेडी हो ही जाता है। ठीक है, दूसरे में उसने ये फॉर्म कंट्रोल की क्लास यूज़ किया और सिर्फ मल्टीपल करके यूज़ बताया कि कैसे होता है मल्टीपल। तीसरे में उसने क्या किया है, डिसेबल करके बताया। चौथे में उसने फॉर्म कंट्रोल और फॉर्म कंट्रोल SM करके दिखाया, यानी कि स्मॉल साइज़, और इसमें उसने लार्ज करके दिखाया। तो हम ये देखते हैं हमारे पास आ गया होगा।
ठीक है, ये देखें ये पहला है, इसमें हम एक फ़ाइल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं, मल्टीपल भी चूज़ करके देख लेते हैं। ठीक है, मैं कुछ चेक कर लूँ बस। ठीक है, अब इसमें हम एक और फाइल चूज़ करेंगे ना अगर, तो वो इसी को रिप्लेस कर देगा, वो कोई नई नहीं उठाएगा। ठीक है, ये देखें इसमें क्या होगा, इसमें मल्टीपल फाइल्स चूज़ हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो फाइल्स हैं, यहाँ पे शो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे दो फाइल्स हो गई हैं आपके पास। उसके बाद ये जब हम आगे बैकएंड वगैरह करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, इसकी भी कोई इतना कोई खास चीज़ नहीं। इसमें डिसेबल है, इसमें आप फाइल चूज़ ही नहीं कर सकते। इसमें उसका साइज़ छोटा किया हुआ है, स्मॉल। ठीक है, और इसमें उन्होंने लार्ज कर दिया इसका। वैसे नॉर्मल साइज़ ये है, ये लार्ज है और ये स्मॉल है। होने इससे भी वही काम है जो बाकियों से हो रहा है, फाइल्स ही उठानी है। ठीक है, तो इस तरह करके हम ये उठा सकते हैं फाइल्स, यानी कि फ़ाइल से अपलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से, और इसको इस कह लें कि इनपुट को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रिसाइजिंग भी हो गया, डिसेबल भी हो गया। अब हम कलर पे चलते हैं। एक हमारे पास इनपुट है, अच्छा डिफरेंट किस्म की इनपुट्स आएंगी और बहुत सारी ऐसी हैं जो मैं नहीं भी पढ़ा रहा ना, शायद मैंने HTML में पढ़ाई हो, लेकिन वो होती हैं। तो आपको जिस तरह की इनपुट चाहिए हो ना, आप देख सकते हैं, W3 स्कूल पर जाकर देख सकते हैं, या जैसे मर्जी आप। अब ये एक इनपुट है, इसकी फाइल टाइप है सॉरी फाइल नहीं, इसकी टाइप है कलर। उसमें क्या होता है, कलर पिकर से हमें बना के दे देते हैं। ये देखें, इसमें मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं कोई भी कलर यहाँ से उठा सकता हूँ। ये कलर की वैल्यू एक बन जाती है, जैसे ये नीचे भी आ रही हैं, और फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं, बैकएंड में सेव कर देते हैं जो भी यूज़र चूज़ करता है, और फिर हम उस हिसाब से अपना डिज़ाइन भी कर लेते हैं। जैसे अब एक हम वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं प्रोफेशनली, उसमें क्या है, हमने यूज़र को अपीयरेंस दी हुई है कि वो यहाँ से कलर सेलेक्ट करेगा ना, वही उस पूरी वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। तो कैसे हो रहा है, वो इसी इनपुट से हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद ये डाटा लिस्ट हैं, इसमें हमारा कोई ख़ास काम है नहीं। ठीक है, डाटा लिस्ट अलाउ यू टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ ऑप्शंस दैट कैन बी असेस्ड एंड ऑटो completed फ्रॉम विच विद इन एन इनपुट दीज आर सिमिलर सेलेक्ट एलिमेंट्स। अच्छा, सेलेक्ट एलिमेंट्स की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए भी उसने बनाया हुआ है फॉर्म कंट्रोल, यानी कि असल में उन्होंने किया क्या है, चीज़ों को ना कैटेगराइज कर दिया। कुछ चीज़ें फॉर्म कंट्रोल में डाल दी हैं, अभी आप आगे पढ़ेंगे ना आपको समझ आएगी। कुछ चीज़ें उन्होंने चेक बॉक्सेस के लिए डाल दी हैं, तो जो चीज़ें फॉर्म कंट्रोल में लाई करती थी उसने फॉर्म कंट्रोल में डाल दी हैं। ठीक है, और उसको उस हिसाब से डिज़ाइन भी कर दिया। ये मोस्टली ना आपने डिज़ाइन कर लिया हुआ है, इसमें और ख़ास डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन करके एक चीज़ है, उससे आप अपनी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वो है जो डाटा सेट है। ठीक है, मेरे ख्याल से फॉर्म कंट्रोल में इतना ही था। हम आगे देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। फॉर्म कंट्रोल में हमारे पास इतना ही है। उसके बाद हमारे पास है सिलेक्ट। ठीक है, अब सिलेक्ट में जैसे भी हमने ड्रॉप डाउन पढ़ा है ना वैसे ही है। ये डिफ़ॉल्ट सा ड्रॉप डाउन है। ठीक है, इसकी उसने क्या बना दिया, पहले फॉर्म कंट्रोल पढ़े थे ना हम, अब हमारे पास है फॉर्म सिलेक्ट। तो हम जस्ट कॉपी करेंगे इसको और पेस्ट कर देंगे। हम यहाँ का मिट देते हैं फॉर्म सिलेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे वो पेस्ट कर देते हैं। इसमें भी क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं उसने, मतलब कोई क्लासेस कोई ख़ास यूज़ नहीं की, एक क्लास यूज़ किया फॉर्म सेलेक्ट की, और ये उसने डिज़ाइन करवा दिया सारा। ये देखें कितनी अच्छी सी उसने बना दी है। ड्रॉप डाउन से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको और भी हम अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जो मर्ज़ी कर सकते हैं, लेकिन उसने कैटेगराइज करके जो प्री डिफाइंड उसने स्टाइल्स देने थे ना, वो उसने उसको दे दिए। ठीक है, अब इस तरह ही हम इसकी साइजिंग भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा है, लार्ज भी कर सकते हैं। उसमें हमने इसको मार्जिन बॉटम उसने दी हुई है। जो आप सारी और पीछे से भी पढ़ रहे हैं ना क्लासेस, वो इकट्ठी ही यूज़ होनी है। अभी ये एक टॉपिक पूरा हो जाए ना फॉर्म का, हम कंपोनेंट्स पे जाएंगे, इसमें आपको समझ आएगी कि हमने जो पहले लेक्चर में पढ़ा था वो भी हम किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ उसी में यूज़ होगा। जैसे मार्जिन बॉटम है,
हमें अगर यहाँ चाहिए तो हम यूज़ कर सकते हैं, इतना कोई मसला नहीं है। इसलिए वो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं चीज़ों को इकट्ठा मिला के, ताकि आपको समझ आए कि हम कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने जस्ट किया क्या, जैसे हम स्टाइल शीट यूज़ करते थे और हम हर चीज़ यानी कि स्टाइल कर सकते थे अपने अपने हिसाब से, उन्होंने भी यही किया हुआ है। ठीक है, हम जस्ट कर ये रहे हैं कि हम CSS लिख नहीं रहे, हम क्लासेज के ज़रिए से सारी CSS कर रहे हैं। अब ये देखें, उसने एक लार्ज साइज़ में कर दिया और एक स्मॉल साइज़ में कर दिया। ठीक है, तो जितनी पॉसिबिलिटीज़ वो दिखा सकते थे उन्होंने वो दिखा दिए। और उसके अलावा जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो अब आप खुद जब ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके बाद समझ आएगी। ये मल्टीपल के लिए है, यानी कि अगर हमने ज़्यादा करनी है। और इसमें अगर आप, एक और चीज़ है कल से आगे जाके आएगी, साइज़। एक साइज़ का एट्रीब्यूट है, साइज़ जितना भी कर देंगे ना आप, जैसे अभी देखें यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं इसको कर दूँ ना, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट दे दूँ साइज़ का, जैसे एक मल्टीपल का है ना एक से ज़्यादा सेलेक्ट करने के लिए, ऐसे ही साइज़ का है, यानी ड्रॉप डाउन से भी आप एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही मल्टीपल यानी उसने शो की हुई है यहाँ पे। उसके बाद साइज़ में अगर अब मैं यहाँ दे दूँ ना 2, तो वो जब खोलेगा ना ड्रॉप डाउन, जैसे उसने खोला भी हुआ थोड़ा सा, तो उसमें उसने सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिखानी है। यहाँ पे मैं थ्री कर दूंगा, तो जो भी 3 ऑप्शन होगी वो दिखा देगा, यानी इतनी ऑप्शन होनी भी चाहिए, कि पहली ऑप्शन की दूसरी और ये तीसरी। और यहाँ पे मैं 4 कर दूंगा तो 4। ठीक है, तो इस तरह भी आप ये कर सकते हैं। ये HTML की चीज़ है, ये भी बूटस्ट्रैप की चीज़ नहीं है। जो जो चीज़ मुझे नई लग रही है ना, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। डिसेबल्ड हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, हम सिर्फ डिसेबल लिखेंगे और वो डिसेबल्ड हो जाएगा। ठीक है, देखें पूरा ड्रॉप डाउन ही डिसेबल हो गया। ये दूसरा वाला आ रहा है क्योंकि हमने इस पर मल्टीपल लिखा हुआ। अगर हम यहाँ से मल्टीपल ख़त्म कर देंगे तो एक ही आएगा और वो डिसेबल है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम क्या करते हैं जी। अच्छा, फॉर्म्स सेलेक्ट में भी इतना ही था। उसके बाद है हमारे पास चेक बॉक्सेस और रेडियोस, और मेरे ख्याल से यही हमारा लास्ट टॉपिक होगा इसमें, और फिर बाकी सारा हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर लेंगे। ठीक है, अच्छा चेक बॉक्स और रेडियोस में क्या सीन है, उसने यहाँ पे बताया भी हुआ सारा, कि हमारे पास जो क्लास होगी वो होगी फॉर्म चेक। ठीक है, और उसमें भी यही है कि इनपुट और लेबल्स आप सही से यूज़ करें, और उसके अलावा उन्होंने उसके, क्योंकि उस हिसाब से उन्होंने टारगेट भी किया हुआ ना चीज़ों को। अब जैसे ये डिफ़ॉल्ट चेक बॉक्स हैं जो सिंपल हमारे चेक बॉक्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो यूज़ करने हैं तो उसके लिए उन्होंने फॉर्म चेक के लिए क्लास बनाई हुई है। ये फॉर्म चेक की, ठीक है, इससे क्या होगा, वो उस हिसाब से चेक बॉक्सेस को डिज़ाइन कर देगा। ठीक है, ये नीचे हमारे पास आ रहा है, ज़्यादा जूम कर देता हूँ, हमने ख़त्म किया था किसी चीज़ के लिए। ठीक है, ये उसने हिसाब से अपना प्यारा सा डिज़ाइन कर दिया। मतलब इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा प्यारा भी नहीं करना, एक चलें स्टैंडर्ड सा एक डिज़ाइन बना दिया आपके लिए। अच्छा उसके बाद हमारे पास हैं जी इंटरमीडिएट। उसमें क्या होता है कि हम मे बी और मे बी यस या मे बी नॉट वाला सीन होता है। ठीक है, तो उसके लिए भी उन्होंने, अगर आपने उसको भी यानी यूज़ करना है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास फॉर्म चेक इनपुट की क्लास है यहाँ पे, और जो पूरी डिव को देनी है वो है फॉर्म चेक की। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास फॉर्म चेक इनपुट की थी जो चेक बॉक्सेस को हमने देनी थी। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको एक बता दूँ, यहाँ पे हमने फॉर्म सेलेक्ट करना था, और SM और LG का जैसे हमारा पहले था ना, वो वैसे ही ये इंटरमीडिएट वाला हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम इसको ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा इंटरमीडिएट वाला भी आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास आ गया है जी डिसेबल्ड। अगर हमने किसी चीज़ को डिसेबल करना है तो हम उसको सिंपली जैसे हम पहले कर रहे थे उसको हम डिसेबल भी कर सकते हैं। बस ये देखना कि इनपुट ही डिसेबल होगी, लेबल को नहीं डिसेबल करना। अभी देखेंगे डिसेबल हो गया, अब इसको हम सेलेक्ट ही नहीं कर सकते। इनको हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं, अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे पास रेडियो बटन है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें ना HTML में पढ़ी हुई है, कोई नई चीज़ नहीं मैं पढ़ा रहा।
तो इससे परेशान नहीं होना कि हम जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं। मैं हर चीज़ आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अब जैसे हम बूटस्ट्रैप से देख रहे हैं कि वो कैसे डिज़ाइन होती है या उसकी कौन सी क्लासेस होती हैं। ठीक है, इसमें भी फॉर्म चेक की क्लास है और यहाँ पे फॉर्म चेक इनपुट की है। ठीक है, और टाइप हमने क्या देनी है, रेडियो की दे देनी है। सही है, इधर हमने टाइप क्या देनी थी, चेक बॉक्सेस की देनी थी। ये ऑलरेडी हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं। इसमें भी मैं आपको डिसेबल भी साथ करके दिखा देता हूँ ताकि आपका हमारा टाइम बचे। डिसेबल्ड, अब ऊपर वाली हम यूज़ कर सकते होंगे और नीचे वाली हमारी डिसेबल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए हम इसको सेलेक्ट और अनसेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी एक ही ऑप्शन है तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन होती है ना, जैसे हमारे पास ये ऑप्शन है, इसको हम कॉपी कर देते हैं दूसरे में। अब हमारे पास 3 रेडियो बटन बन जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई ये होता है ना कि A B C D कौन सी ऑप्शन सही है, इस तरह करके रेडियो बटन सेलेक्ट होते हैं। यानी जब एक एक से ज़्यादा आंसर हो लेकिन आप आंसर एक ही दे सकते हो, लेकिन इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये डिसेबल्ड है। ठीक हो गया। एक नई चीज़ है यहाँ पे स्विचेज, मेरे ख्याल से मैंने HTML में नहीं पढ़ाई, ना ही CSS में, तो ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। स्विचेज में क्या होता है कि आपने फॉर्म चेक और फॉर्म स्विच की क्लास देनी है यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या करेगा, आपके जो चेक बॉक्सेज हैं है वही सारा कुछ, लेकिन टाइप भी चेक बॉक्सेज है। रोल हमने सिर्फ इसको स्विच कर दिया है, पर इससे कुछ चेंज नहीं होगा। जस्ट एक बैकएंड को बाद में पता चल जाएगा कि ये रोल है, लेकिन इससे यानी स्टाइल नहीं चेंजेस होंगे, लेकिन आपने ये लिखना ज़रूर है। और हमने ये क्लास दी है फॉर्म चेक इनपुट की, जो कि हम यहाँ पे भी दे रहे थे। यहाँ पे फॉर्म चेक दे रहे थे, बस यहाँ पे हमने एक और एक्स्ट्रा क्लास दी है फॉर्म स्विच की, और इसमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं दी। और ये हमारे जो चेक बॉक्सेज है ना, ये उसको स्विचेस बना देगा। ये देखें ये रेडियो बटन थे, ये चेक बॉक्सेस थे, और ये इसने स्विच बना दिया। यानी काफ़ी जगह हमें स्विच भी यूज़ करना पड़ता है। इधर इन्होंने डिसेबल दिया हुआ है इसको, इसलिए डिसेबल्ड है, वरना ये भी चल सकते हैं। ये देखिए मैंने डिसेबल ख़त्म किया, ये देखें ये भी चलने लग गया, ये भी चलने लग गया। ठीक है, और अभी मैं यहाँ से अगर फॉर्म स्विच की क्लास ख़त्म कर दूँ ना, और बाकी सारी भी हम यहाँ से रोल वगैरह में कल से ख़त्म करेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी फॉर्म स्विच है हमारे पास। तो बहरहाल ये चेक बॉक्स बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे फॉर्म स्विच की क्लास नहीं थी। ठीक है, तो इस तरह हम अपने चेक बॉक्सेस को इतना अच्छे से डिज़ाइन करके स्विच भी बना सकते हैं। आप देखें HTML तो वही है ना, हम डिज़ाइन करना सीख रहे हैं ना, हमने कोई इतनी बड़ी CSS लिखी और हमारी सारी ऑलमोस्ट इनपुट की डिफरेंट टाइप जो मोस्टली यूज़ होती हैं वो इसमें कवर भी हो गई हैं, अभी आगे भी हैं। तो अभी ये रेंज है, इनपुट ग्रुप्स है, फ्लोटिंग लेबल्स है, लेआउट है, वैलिडेशन, ये सारा कुछ भी हम पढ़ेंगे। लेकिन हमारा मोस्ट ऑफ द फॉर्म इसी में कवर हो गया, और मतलब कि हमने अच्छे से डिज़ाइन कर लिया बूटस्ट्रैप से, और ज़्यादा हमारी मेहनत भी नहीं लगी, जस्ट हमने क्लासेस दी हैं। तो इस तरह हम बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकते हैं बड़ी कन्वीनियंटली, और बहुत हमारा टाइम बचाती है बूटस्ट्रैप। तो आपने इसको ज़रूर समझना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और फिर प्रैक्टिस करके ही नेक्स्ट लेक्चर देखना है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कुछ समझ नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।